मोदी जी कहते हैं कि विदेश मत जाओ घूमने के लिए, भारत में घूमो। आप टूरिज्म मिनिस्ट्री भी देखते हैं। क्या ये बात सच नहीं है कि आज भी लोग थाईलैंड, बाली और गोवा को अगर कंपैरिजन करें तो जब बात जहाँ सहूलियत की होती है यात्रियों के, सहूलियत जिस तरह की हमें बाहर के देशों में मिलती है वो यहाँ के देशों में, यहाँ भारत में नहीं मिल पाती है। चाहे वो मुनाफाखोरी हो, चाहे वो सड़क खराब हो, या फिर एजेंट्स के एक्स्ट्रा पैसे का लूट हो। लेकिन न तो सड़क का विषय है, न एजेंट्स के ऐसे एक्स्ट्रा पैसे का विषय है। ये सब क्रिएटेड और क्राफ्टेड स्टोरीज हैं। इसका बेसिक कारण, मैं मानता हूं कि लोग विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन लोग देश में घूमने वालों की संख्या बढ़ी है वो शायद हम देखते नहीं है। जब हम कंपेयर करते हैं ना, ये बेसिकली वेस्टर्न स्टाइल ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स द थिंग्स है, लुकिंग टुवर्ड्स द थिंग है। हम जब तुलना करते हैं, टूरिज्म के आंकड़ों की तुलना करते हैं ना, WTTI इंडेक्स जो पूरी दुनिया जिसको देखती है, वो हम इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करते हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि थाईलैंड में 4 करोड़ लोग साल में जा रहे हैं, लगभग 2.5 करोड़ दुबई में जा रहे हैं, लगभग 1.5 करोड़ श्रीलंका में जा रहे हैं, जबकि भारत में 2 करोड़ ही आते हैं। इतना बड़ा देश है, इतनी विविधताएं है, इतना सब कुछ है। तब हमको शायद कहीं सोचने में लगता है कि नहीं, भारत में इतना कम आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी हो गया, आकर्षण कम होगा। लेकिन कभी आपने इस दृष्टिकोण से देखा है कि इन सब देशों में डोमेस्टिक ट्रैवलर कितना होता है? भारत में पिछले एक साल 2025-26 का एक साल, इस एक साल में देशी पर्यटकों ने कुल जो ट्रैवल विजिट्स किए, वो दर्शन करने के लिए की भी हो सकती है, वो नौकरी के लिए भी हो सकती है, वो लीजर के लिए भी हो सकती है, वो मेडिकल टूरिज्म के लिए भी हो सकती है, वो वेडिंग के लिए भी हो सकती है, वो सोशल पर्पस के लिए भी हो सकती है, किसी भी बिजनेस के लिए भी हो सकती है। वो आंकड़ा 300 करोड़ है। जब 300 करोड़ लोग ट्रैवल करने पड़े, देश के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले, देश में नई सड़कों का जाल बिछा, देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप न्यू जन रेलवेज आई, अमृत भारत, वंदे भारत रेलें चलने पड़ेगी, कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन होने से रेल की कम्यूटेशन टाइम कम हो गया, जब देश में नए हवाई अड्डे खुल गए, देश में लोगों के पास में डिस्पेंसेबल इनकम होने लगी ना, तब देश में डोमेस्टिक ट्रैवल इस गति के साथ में एक्सपोनेंशियली बढ़ा कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो कंजस्ट होने लगे। तब लोगों को कंपेयर करने पे मिलता है कि यार मैं जोधपुर से निकल करके केरल जाऊं तो मुझे जितना खर्चा होता है उसमें मैं दुबई भी जाके आ सकता हूं। तब हमारे मन में एक लोगों के मन में एक जनरल एस्पिरेशन रहती है, यार दुबई तो मैं यहाँ तो कभी भी जाके आ जाऊंगा, एक बार अवसर है दुबई जाके आ जाऊं। दुनिया के दूसरे देश में बैठा हुआ व्यक्ति है जो हाई एंड टूरिस्ट है, वो तो ये सोचता है कि उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो प्राइवेट जेट में आता है, वो लग्जरी क्लास में ट्रैवल करता है, वो अल्ट्रा लग्जरी होटल्स में आकर के रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नीचे बैकपैकर है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो यूथ हॉस्टल में आकर के रहता है। लेकिन जो बजट क्लास ट्रैवलर है, जिसने वहाँ 3 साल तक पैसा बचा करके ट्रैवल प्लान किया है, वो अगर यूरोप से एशिया में आना चाहता है, वो जब देखता है कि यार $100 पर डे में मैं हिंदुस्तान में जाता हूँ तो मुझे वो लग्जरी नहीं मिल रही है जो मुझे श्रीलंका में मिल रही है, श्रीलंका को लेट अस हैव ए कंसिडर एज एन ऑप्शन। हिंदुस्तान में 2 बार जाके आ गया हूँ, तीसरी बार लेट मी हैव अनदर एक्सप्लोर अनदर ऑप्शन एंड कंट्री, तो वो वहाँ जाता है। जब तब हमको ये आंकड़ों का डिफरेंस दिखाई देने लगता है, जबकि वस्तु स्थिति इसके जो है बिल्कुल विपरीत है।